हेलो साथी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आप लोगों के सामने जो खास तौर पे जो बिहार में जो महिलाओं को, जो गर्ल्स को जो खास तौर पे स्कॉलरशिप दी जा रही है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के पहले वीडियो के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करें इसकी लास्ट डेट रहने वाली क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। दूसरी बात हम बात करेंगे इसमें जो एग्जाम फीस के बारे में, एग्जाम फीस कह रहा हूँ, एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, कुल मिलाकर के बात करेंगे कौन से वाले सेशन वाले इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जो महिलाओं के लिए खास तौर पे एक अपने आप में क्या है, सुनहरा मौका है स्कॉलरशिप को क्या करने का, रिसीव करने का। उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, अगर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो पहली बात आप क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। जब अप्लाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंटल जो स्कीम्स है, जो एलिजिबिलिटी है, उसका आप क्या नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो के आखिरी अंत तक बने रहे, जिसके माध्यम से आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और यहीं से जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं पहले बता दूं दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। किस तरीके से जो अंचल के बारे में बात करते हैं वहां से आपको फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस है इसके बारे में सिंपल स्टेप टू स्टेप क्या करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों हम बात करें किसके बारे में, बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई स्टार्टेड। अब एक चीज क्या है, ये जो खास तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएशन, मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में अगर आप हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते दोस्तों। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास जब ये आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब तक आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसकी पूरी की पूरी डिग्री कंप्लीट तरीके से क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेजुएशन की डिग्री को आपको लगाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है, आप लोगों को ये लाभ मिल सकता है। लेकिन जिन जो थर्ड ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर की बात करते हैं उनको इन चीजों का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है किस चीज के बारे में, कि जो डिग्री है वो आपका क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंप्लीटेड की बात करते हैं, कि पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज का आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन, इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग जा करके फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, वहां से डायरेक्ट जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5/9/2025, यानी कि आज, मतलब आज कितनी तारीख हो गई, 1 तारीख की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं 4 दिन और है आप लोगों के पास इस मौके का क्या करने के लिए, लाभ उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए। तो आप लोग 5 तारीख तक का वेट ना करें, इंतजार ना करें, आप लोग 5 से पहले ही क्या कर दे, जाकर के फॉर्म फिलअप कर दे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात होगी। इसके बाद दोस्तों कई कमेंट ये आ रहे थे कि सर क्या इसका डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का क्या एक्सटेंड होगा। तो इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। क्यों, अगर मैं अभी कह दूं कि एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, तो आप लोग फिर बोलेंगे कि ऑथेंटिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग किसी और डेट का इंतजार ना करें, आप लोग इसी डेट को क्या कर दे, पहले ही जा करके भर दे। क्योंकि लास्ट में आप लोगों को हर वीडियो में यही बोलता हूं मैं कि जैसे ही कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो वहां पर लास्ट में जो कैंडिडेट अप्लाई करने जाते हैं उनको सर्वर क्रैश देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है अपने आप में। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा भी हुआ जो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यहाँ पर उत्थान का मतलब क्या है, हर एक महिला के लिए सरकार इनिशिएट कर रही है कि किस तरीके से वो अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या कर सके, सुधार कर सके। अभी जो स्कॉलरशिप है, या तो जो लड़कियां हैं खास तौर पे क्या कर सकती हैं, जिनको पैसा मिलेगा वो कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर सकती है, या अपने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से उस पैसे को क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या होगा, वेल एंड गुड की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं के लिए, और जो खास तौर पर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगी जो ग्रेजुएशन में शादी हो चुकी होंगी या आफ्टर ग्रेजुएशन भी ऐसा हो रहा होगा, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस कंप्लीट क्या होना चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक पास प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन का मतलब क्या है, यहाँ पर बात करते हो मोटिवेशनल जो स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना आपको दिया जा रहा है, 50। ये 50 से लेकर के 4 लाख तक भी मिल सकता है। वो आईआईटी वाला मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है पिछली वीडियो में, तो जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 50,000 के लिए ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन शुरू कर दिया गया है और इसकी जो आखिरी डेट है वो भी दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो शुल्क राशि है वो कितना रखा गया है, यहाँ पर 100 रुपीज रखा गया है, जो हर किसी के लिए क्या है, अफोर्डेबल के बारे में बात करते हैं। बिहार में अभी जो भी वैकेंसी आएंगी, लगभग ये इसके ऊपर ही मुद्दा उठाता कि जितने भी गवर्नमेंटल वैकेंसीज आएंगी बिहार में, उनका जो शुल्क रहने वाला है वो कितना रहने वाला है दोस्तों, 100 रुपए की बात करते, पीछे मुद्दा भी उठाया था। अब इसके साथ साथ
किन किन लोगों को ये लाभ मिल सकता है? क्या 1990 में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है 2025 में कर रखा है, इनके बीच में जो है क्या सबको मिलेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सेशन पूरे का पूरा तरीके से स्पेसिफाई कर रखा है जो कौन कौन से सत्र वाले इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 2018 से लेकर के 2021 तक जिन लड़कियों ने 2018 से 21 के बीच में अपना ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास कर रखा है, वो इसके लिए क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती हैं। 2019 से लेकर के 22 तक के बारे में बात करते हैं, 20 से लेकर के 23 तक के बारे में बात करते हैं, या 21 से लेकर के 24 तक की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है किनके लिए, जो इन ईयर में जिन्होंने क्या किया है, पास किया है। अब ये मत बोलिएगा आप लोग कि सर पीछे वाले जो जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन कर रखा है जो बाद में करेंगे उनके लिए क्या है, तो सरकार ने ऐसा भी कुछ कहा नहीं है, बस इन क्राइटेरिया वालों को क्या कर रखा है, कंप्लीट करने की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होने से आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो आपका मैंडेटरी है ही है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों, ग्रेजुएशन मार्कशीट जो मैंने आपको बताया कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब पूरा का पूरा तरीके से जरूरत है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कौन सा वाला, न्यूली अपडेटेड की बात करते हैं। अगर आप लोगों का फोटो उसमें बचपन का है तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको अपलोड करा लीजिएगा, उसको अपडेट करा लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का खास तौर पे कोई भी अगर वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर कमी ना निकाले जिससे कि आपको इस लाभ से क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, दोस्तों इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ये बाहर की जो स्टेट की, जो अदर स्टेट की जो फीमेल है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिर्फ है वो किसके लिए, बिहार की महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, वो भी न्यूली अपडेटेड। तो जो भी डॉक्यूमेंट दे रखा है आप लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड करा सकते हैं। कैसा, क्या करने के लिए, अपडेट कराने के लिए। मोबाइल नंबर आपका कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो वो होना चाहिए आपका एक्टिव। पता चले आपने घर में किसी और का दे रखा लेकिन बैंक अकाउंट जो है आपके नंबर से ऐड है, तो वो उस टाइम पर भी क्या होगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा जो करंटली तरीके से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बैंक पासबुक आपको चाहिए होगा, जिसमें हम खास तौर पे बात करते हैं ये जो बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर इससे आपका क्या होना चाहिए, कनेक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों ये आज की इंफॉर्मेशन थी। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, शेयर करिएगा। जो खास तौर पे इस योजना का क्या करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।